नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती अल्मोड़ा में प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली जो कि उत्तरकांड से ली गई है का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ को पढ़ने से पूर्व हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के संबंध में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बादा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्न आदि। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। अब हम प्रस्तुत पाठ की विषय वस्तु जान लेते हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जिस कलिकाल अर्थात कलयुग का वर्णन किया है वह उनके युग का यथार्थ है। अर्थात तुलसीदास के युग में व्याप्त जो विसंगतियां हैं, विषमताएं थी, उनका वर्णन ही तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में कलिकाल कहकर संबोधित उसे किया है। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। अर्थात प्रस्तुत पाठ में हम 2 कवित्त पढ़ेंगे और 1 सवैया जो तुलसी द्वारा रचित है। पहले छंद किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित उन्होंने किया है। तीसरे छंद धूत कहों में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जाति पाति और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। अब हम प्रस्तुत पाठ की व्याख्या देखते हैं। कवितावली उत्तरकांड से प्रस्तुत कवित्त में तुलसीदास जी ने अपने युग की सामाजिक विषमताओं विसंगतियों का वर्णन किया है और संसार के समस्त कार्यों का जो आधार है वो पेट की आग को ही, पेट की भूख को ही बताया है। अर्थात संसार के समस्त जो लीला प्रपंच हैं वो पेट भरने के लिए ही होते हैं। देखते हैं इसे। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पड़त गुण गणत चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेटकी ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते आगी बढ़ बागीते बड़ी है आगी पेट की। अब देखिए प्रस्तुत कवित्त के कठिन शब्दों का अर्थ व्याख्या से पूर्व हम जान लेते हैं।
किस्बी का अर्थ है यहाँ पर श्रमिक, किसान कुल है कृषक वर्ग, बनिक व्यापारी, भिखारी भिखारी, भाट राजा की प्रशंसा जो करते हैं उन्हें भाट कहा जाता है, चाकर नौकर, चपल नट, चंचल नट, चोर चोर, चार दूत गुप्तचर या हलकारे को कहा जाता है, चेटकी कहा जाता है बाजीगर को। इसी प्रकार से अटत का अर्थ है घूमना, गहन का घना, गन का अर्थ है जंगल, अहन दिन और अखेट की शिकार। इसी प्रकार से पचत मरना और राम घनश्याम, राम रूपी बादल, आगी बड़वागी, बड़वागी का अर्थ है यहाँ पर समुद्र की आग से। तो इस प्रकार से अब हम प्रस्तुत कवित्व की व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज के सभी वर्ग जैसे किस्बी, मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, गुप्तचर, चोर, गुप्तचर और बाजीगर सभी क्या करते हैं, पेट को पड़त, पेट के लिए पढ़ते हैं, अर्थात पेट की भूख को शांत करने के लिए पढ़ते हैं। गुण गढ़त, तरह तरह की कलाएं, गुण गढ़त सीखना, तरह तरह की कलाएं और विधाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी, गिरी पर्वत या पहाड़, और पहाड़ों पर चढ़ते हैं। शिकार की तलाश में, अखेटकी, शिकार की तलाश में दिन भर, अहन कहाँ घूमते हैं, अटत घूमना, गहन गन, घने जंगलों में घूमते हैं। भूख की व्याकुलता से विवश होकर वे क्या करते हैं, देखिए, ऊंचे नीचे कार्य करते हैं, धर्म और अधर्म करते हैं। और पेट ही को पचत, पेट ही के लिए मरते हैं, अर्थात भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं, बेचत बेटा बेटकी, अपने पुत्र और पुत्री को भी बेचने से नहीं हिचकिचाते। भूख मिटाने के लिए अपने बेटा और बेटी को बेचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। स्थिति इतनी कष्टदायी हो जाती है, अर्थात पेट के लिए ही, पेट ही को पचत, पेट के लिए ही मरते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए, आगी बढ़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की, पेट की जो आग है वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। और अपने आराध्य अर्थात भगवान राम की विशेषता बताते हुए कहते हैं क्या, देखिए, कि केवल राम रूपी बादल, राम घनश्याम, इसमें रूपक अलंकार है, केवल राम रूपी बादल ही बुझाई इस पेट की आग को, इस भूख की आग को बुझा सकते हैं, अर्थात राम रूपी बादल अपनी कृपा के जल से इस भूख की अग्नि को बुझा सकते हैं। अब प्रस्तुत कवित्व के काव्यगत सौंदर्य को हम देख लेते हैं। प्रस्तुत कवित्व में बच्चों को बेच देने से मार्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह एक यथार्थपरक छंद है जो कि समकालीनता ही नहीं, मानवीयता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कवित्व की भाषा ब्रज भाषा है। छंद है कवित्व। राम घनश्याम में यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म, बेटा बेटकी में द्वंद्व समास है। और इसी प्रकार से अनुप्रास अलंकार, किस्बी किसान कुल, चोर चार चेटकी, चाकर चपल, बेटा बेटकी में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से अंतिम पंक्ति जो है, आगी बढ़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और कवित्व में, इस संपूर्ण कवित्व में करुण रस का प्रयोग तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। और तुलसी का जो भक्ति भाव यहाँ पर उत्पन्न हुआ है वो दास्य भाव की भक्ति हमें दिखाई देती है।
तो अब हम बढ़ते हैं अगले कवित्त की तरफ। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब देखिए प्रस्तुत कवित्त का जो प्रसंग होगा वो इस प्रकार से होगा। तुलसीदास जी ने कलयुग के वर्णन के बहाने अपने युग की यथार्थ स्थिति का वर्णन प्रस्तुत कवित्त में किया है। अब देखिए, खेती ना किसान को, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान के पास खेती के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, अर्थात किसान के पास ना धरती है और ना ही खेती के लिए आवश्यक कोई अन्य उपादान। भिखारी को न भीख बलि, अर्थात गरीबी इतनी है कि भिखारियों को भीख भी नहीं मिलती, और ना ही बलि का अर्थ है यहाँ पर दान, और ना ही उन्हें दान मिलता है। बनिक को बनिज, बनिक व्यापारी, और बनिज का अर्थ हो गया व्यापार, और व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता, अर्थात व्यापारियों का व्यापार भी ठप हो गया है। कारण यह है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वो क्या खरीदें। इससे व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ गया है और व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है। न चाकर को चाकरी, नौकर को नौकरी, और ना ही नौकर के पास नौकरी है। जीविका विहीन लोग, लोगों की जीविका के साधन समाप्त हो गए हैं, लोग जीविका विहीन हो गए हैं। सिद्ध्यमान वे दुखी हैं और सोच में डूबे हुए हैं। कहें एक एकन सो कहा जाई का करी, और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और पुराण कहते हैं, लोकहूँ विलोकियत देखा गया है, लोकहूँ संसार में, और संसार में देखा गया है। साकरे सबे पे, जब सब पर साकरे संकट आया है, जब जब सब पर संकट आया है, हे राम रावरे आपने ही कृपा करी, सब पर आपने ही कृपा की है। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब हम अंतिम पंक्ति का अर्थ देखेंगे। पाप की ज्वाला को देखकर, दुरित पाप दहन ज्वाला, पाप की ज्वाला को देखकर तुलसीदास जी हाहाकार कर उठते हैं और आतर स्वर में किसे पुकारते हैं? दीन बंधु, अर्थात अपने आराध्य भगवान राम को पुकारते हैं और कहते हैं दारिद दसानन, दरिद्रता, दरिद्रता रूपी दसानन रावण, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनी संसार को, इस संसार को दबा रखा है, त्रस्त कर रखा है, और कहते हैं कि हे दीन बंधु, अब आप ही इस दुखी संसार का उद्धार करें। अब प्रस्तुत कवित्त का हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। अपने युग की जो विषम आर्थिक स्थिति है उसका वर्णन तुलसीदास ने प्रस्तुत कवित्त में किया है। दरिद्रता रूपी रावण जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है उसमें रूपक अलंकार है। दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी रावण में रूपक अलंकार है। दीन बंधु का प्रयोग यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए किया गया है। संपूर्ण कवित्त में ब्रज भाषा का प्रयोग है, करुण रस का प्रयोग है और भक्ति रस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और तुलसी की इस भक्ति में हमें दास्य भाव दिखाई देता है, क्योंकि तुलसीदास प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की कामना प्रस्तुत कवित्त में करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवैये की तरफ।
धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो। तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। माग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू ना देब को दो। प्रस्तुत छंद में तुलसीदास जी ने, यदि हम इसके प्रसंग की बात करें तो वो इस प्रकार से होगा। तुलसीदास जी ने अपने युग की सामाजिक विसंगतियों विषमताओं का सामना करते हुए अपने उदासीन हो जाने की बात प्रस्तुत सवैये में कही है। अर्थात तुलसीदास जी अपने युग की जो विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, उनका सामना करते हुए उदासीन हो गए हैं और प्रभु श्री राम को अपने उद्धार के लिए पुकार रहे हैं और एकमात्र प्रभु राम को ही वो अपना स्वामी मानते हैं। अब प्रस्तुत सवैये की व्याख्या हम देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं धूत का अर्थ होता है धूर्त, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे धूर्त कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, मुझे को अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और ना ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता बनाकर उसकी जाति खराब करनी है। तुलसी सरनाम गुलामु है राम को। सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध, गुलाम का अर्थ है दास। सारी दुनिया जानती है कि तुलसी सिर्फ किसका दास है? तुलसी सिर्फ राम का प्रसिद्ध दास है। जाको रुचे सो कहे कछुओ, तो इसलिए जिसकी जो इच्छा हो, जिसे जो अच्छा लगे वो कह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास के स्वामी तो सिर्फ श्री राम हैं, वह उनके भक्त हैं और संत हैं। संत की कोई जाति नहीं होती, वे किसी जाति बंधन में बंधे हुए नहीं होते। इसलिए जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगे वो मुझसे कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं मागी के खैबो, मैं तो भिक्षा मांग कर खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद का अर्थ होता है मस्जिद, और मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एकूना देब को दो, मुझे न किसी से एक लेना है और ना ही किसी को दो देना है। लेना एक न देना दो एक मुहावरा है, जिसका तात्पर्य है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब इस प्रकार से हम प्रस्तुत सवैये का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत छंद में तुलसीदास जी एक स्वामी भक्त हृदय के कवि के रूप में सामने आते हैं और इसी भक्ति के कारण उनमें इतना प्रबल आत्मविश्वास है कि वे समाज में फैली हुई विसंगतियों, विषमताओं जैसे जाति पाति और दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस कर पाए हैं। उन्होंने प्रस्तुत छंद में समाज की रूढ़िवादिता पर भी व्यंग किया है। प्रस्तुत सवैये में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। रस शांत रस है इसमें। मुहावरा लेबो को एकूना देब को दो, मुहावरे का प्रयोग है। और मस्जिद को अपना आश्रय स्थान बताकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने दिया है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको प्रस्तुत पाठ समझ में आया होगा।